और वहीं पर यूपी के मैनपुरी में तैनात डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला पर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। कानपुर में लंबे वक्त तक तैनाती के दौरान उन पर करीब 100 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति बनाने का आरोप लगा है। अब इसकी सफाई सामने आई है उनकी। कानपुर के अखिलेश दुबे नेक्सस से कनेक्शन पर ऋषिकांत शुक्ला ने कहा कि अखिलेश दुबे लीगल एडवाइजर हैं, इसलिए उनसे जब भी कोई टेक्निकल मामला होता था तो वो लीगल एडवाइस के लिए संपर्क जरूर करता था। ऋषिकांत शुक्ला ने कहा कि अखिलेश दुबे से उनके संबंध केवल लीगल एडवाइजर और एक पुलिस अधिकारी के हैं। उन्होंने कहा है कि उनके बेटे के नाम कोई कंपनी नहीं है, उन्हें फंसाया जा रहा है। दुबे जी से एक लीगल एडवाइजर और एक पुलिस अधिकारी के संबंध है। मैं उनसे जब भी कोई टेक्निकल मामला होता था उनसे मैं इस संबंध में कुछ लीगल एडवाइस के लिए जाता था और कानपुर की पोस्टिंग के दौरान मेरे उनसे कई बार बातचीत हुई और लीगल एडवाइस मैंने लिया। मेरे उनसे संबंध के एक लीगल एडवाइजर और एक पुलिस अधिकारी के हैं। और एक दूसरा आरोप जो लगाया जा रहा है कि 33 कंपनियां मेरे बेटे के नाम से है, ये सरासर झूठ है। कोई भी ऐसी कंपनी मेरे बेटे के नाम से नहीं है और कोई भी अगर इस तरह बताता है तो ये भ्रामक सूचना है, ये गलत सूचना है। और कुछ प्रॉपर्टी बताया गया कि मेरे पास एक आर नगर में मेरे दोस्त देवेंद्र द्विवेदी हैं, उनके 92 करोड़ की प्रॉपर्टी, 11 दुकानें जो 92 करोड़ की प्रॉपर्टी, ये सरासर गलत है। आज मेरे देवेंद्र दोस्त हैं और मेरे उनसे बात भी हुई थी। ये तो उनको भी जानकारी नहीं है कि उनके नाम से कोई प्रॉपर्टी स्वरूप नगर या आर नगर में है। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि मैं खुद इस बात के लिए मैं आश्चर्यचकित हूँ कि इस तरह मेरे ऊपर कैसे आरोप लग गया। उसके बाद दूसरा एक ये हो रहा है कि मेरे पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है। मेरा अखिलेश दुबे जी के साथ कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, उसमें 100 करोड़ टर्नओवर है। ये सरासर गलत है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अपराधी गैंग, कुछ माफिया गैंग, कुछ ऐसे लोग जो जिनके विरुद्ध मैंने कड़ी कार्रवाई की है, वो लोग हो सकता है कि उनके पैरोकार किसी माध्यम से मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हों और उस साजिश अब ऋषिकांत शुक्ला सफाई तो दे रहे हैं, लेकिन एसआईटी रिपोर्ट के मुताबिक शुक्ला के नाम पर 12 संपत्तियों की बाजार की कीमत अगर देखी जाए तो वो 92 करोड़ रुपए है। बिल्कुल मीनाक्षी, और हम आपको बता दें जो ग्राफिक्स इधर में आपको बताएंगे अखिलेश दुबे और उनके साथ क्या संबंध थे। और ऋषिकांत शुक्ला 10 साल तक कानपुर के सीईओ के पद पर रहे हैं और इसके साथ ही अखिलेश दुबे और उसके गिरोह के करीबी बताए कि आ गए हैं जिस दौरान वो तैनात थे। और दुबे गैंग पर फर्जी मुकदमे दर्ज कराने और वसूली और जमीन कब्जे का भी इनके ऊपर आरोप लगा है इन महाशय पर। और एसआईटी जांच में शुक्ला के पास 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति होने का भी खुलासा हुआ है। तो ये पूरी कुंडली है जो खुली है डीएसपी के ऊपर और बताया जा रहा है इसमें 100 करोड़ रुपए की पूरी प्रॉपर्टी या जायदाद निकलकर सामने आ रही है। हमारे सहयोगी रुचि कुमार इस वक्त लखनऊ से लाइव जुड़ गई हैं। रुचि, अब जितना भी सफाई दे दें, जब तक इस पूरे मामले की जांच नहीं हो जाएगी तब तक दूध का दूध पानी का पानी नहीं होगा। बिल्कुल, हमारी बात भी हुई अभी ऋषिकांत शुक्ला से और वो यही बात बोल रहे हैं कि वो निर्दोष हैं, उनको फंसाया गया है, कुछ भी ऐसा मामला नहीं है। लेकिन अगर आप कानपुर में पिछले 2-3 साल का इतिहास खंगालेंगे तो वहाँ के जो पुलिस कमिश्नर थे अखिल कुमार, उन्होंने पूरी जांच बैठाई थी। उसमें बहुत सारे वकील, बहुत सारे पत्रकार और बहुत सारे लोग चपेटे में आए थे और उसी में अखिलेश दुबे का भी नाम आया था और जेल भेजा गया था। तो एसआईटी जो जांच कर रही है उसमें अब ऋषिकांत का नाम आया है। अब विजिलेंस जांच होगी, जांच में पता चलेगा कि ये जो आरोप हैं, क्योंकि आरोप बहुत बड़े हैं कि एक डिप्टी एसपी के पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी मीनाक्षी कैसे हो सकती है। बिल्कुल ठीक, संभव नहीं है 100 करोड़ की प्रॉपर्टी होना। तो क्या वो कानपुर में जब 10 साल तैनात थे तब उन्होंने ये संपत्ति कमाई? ये सारी जांच फिलहाल चल रही है और एसआईटी वाले भी कुछ मुंह खोलने को तैयार फिलहाल नहीं है क्योंकि ये गोपनीय जांच होती है। लेकिन मामला काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। एक डिप्टी एसपी पे आरोप लगा है कि उसके पास 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी। अखिलेश दुबे और उसके गिरोह के संपर्क में ये आए कैसे? चल पाएगा। देखिए, जैसा बताया इन्होंने कि ये जब कानपुर में तैनात थे तो अखिलेश दुबे क्योंकि वकील है तो लीगल राय लेते थे। इनका ये कहना है कि जो इनकाउंटर्स होते हैं या जो पुलिस बाकी कार्रवाई करती है
उसमें कोर्ट में किसी तरह की दिक्कत ना हो, ह्यूमन राइट्स कमीशन एनकाउंटर के टाइम पे ना आए, तो वकील से राय लेने का काम करते थे। ये ऐसा बता रहे हैं कि अखिलेश दुबे से उनका संपर्क सिर्फ इतना ही था, प्रोफेशनल संपर्क था कि अगर कोई एनकाउंटर करने जाते थे, बड़े बड़े एनकाउंटर्स हुए यूपी में, तो ठीक रुचि, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस वक्त आप जहां पर मौजूद है वहीं से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर है। खबर लखनऊ से ही है, जहां गरीब लोगों को तोहफा मिल रहा है। बिल्कुल, और योगी ने माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के कब्जे से छुड़ाई गई जमीन पर 72 फ्लैट्स की चाबी अब गरीबों को सौंप दी है। लखनऊ के पौष इलाके डालीबाग में बने 72 फ्लैट्स का इन आवंटन लॉटरी के जरिए किया गया और इन फ्लैट्स को आर्थिक रूप से पिछड़े यानी कि EWS कैटेगरी के लोगों को दिया गया है। मुख्तार अंसारी ने डालीबाग में जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर बहुमंजिला कोठी बनाई थी। योगी ने पहले उस पर बुलडोजर चलवाया और फिर इस पर गरीबों के लिए फ्लैट बनवाकर इस पौष इलाके में उनके मकान के सपने को पूरा किया। तस्वीरें आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हैं। 72 गरीबों को फ्लैट दिया गया और ये इसलिए कहना और बताना बार बार जरूरी है कि एक ऐसी जमीन जिस पर कब्जा किया गया था, अब वहां पर गरीबों को अपने सिर पर अपनी छत मिल रही है। ये वाकई में बड़ा काम हुआ है गरीबों के लिए। रुचि हमारे साथ जुड़ी हुई है, किस तरीके का उत्साह है, माहौल वहां पर क्या है, जरा दर्शकों को दिखाएं, तस्वीरें भी बताएं। जिनके जीवन में एक बिल्कुल, यहाँ मंच में जिनको चाबियां मिली है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बाकी मंत्रिमंडल के सदस्य MP सब मौजूद हैं, उनको चाबी दी जा रही है। और कुछ लाभार्थी जिनको ये फ्लैट की चाबी सौंपी गई, मीनाक्षी, वो मंच पे आए और उनकी आंखों से लगातार पानी गिर रहा था और गला भी उनका रुंध आया था, क्योंकि शायद उन्होंने ऐसी कल्पना नहीं की होगी कि अपना घर कभी हो पाएगा। तो गरीबों के लिए बहुत बड़ी बात कि उनको घर मिला है और जिस इलाके में ये घर है, क्योंकि पौष इलाका है, उस हिसाब से इन फ्लैट्स की कीमत करीब 10 लाख से ज़्यादा है, तो वो काफ़ी कम है और ये किश्तों में देना होगा। तो सच में जिनके पास अपना घर नहीं था, अपनी छत नहीं थी, उनके लिए बहुत बड़ी बात है। और जहाँ तक मुख्तार अंसारी का मसला है, यहाँ लग रहा है मुख्यमंत्री वहाँ से मंच से अपना संबोधन दे रहे हैं। एक बार ये संबोधन भी सर हमारे दर्शकों तक आप पहुँचा दें। आज के इस जी बिल्कुल आवास की चाबी उपलब्ध कराने के समारोह में उपस्थित आज के इस आवास की चाबी उपलब्ध कराने के समारोह में उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, वित्त और संसदीय कार्य विभाग के मंत्री और लखनऊ के प्रभारी मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, पूर्व डिप्टी CM और राज्यसभा के माननीय सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP और माननीय सांसद श्री ब्रजलाल जी, माननीय सांसद श्री संजय सेठ जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, माननीय विधायकगण डॉक्टर नीरज बोरा जी, श्री OP श्रीवास्तव जी, श्री योगेश शुक्ला जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री मुकेश शर्मा जी, इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह जी, डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी, श्री रामचंद्र प्रधान जी, श्री पवन सिंह चौहान जी, आज के इस समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, आवास विभाग, लखनऊ विकास प्राधिकरण से जुड़े हुए सभी अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण, सम्मानित अतिथिगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज कार्तिक पूर्णिमा का
पावन पर्व है और इस पर्व पर मुझे लखनऊ में इन जरूरतमंदों को प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप एक एक आवास उपलब्ध करवाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं कार्तिक पूर्णिमा की पूरे प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई देते हुए जो लाखों की संख्या में श्रद्धालु अलग अलग नदियों में, सरोवरों में स्नान कर रहे हैं, गढ़मुक्तेश्वर में, टिगरी में, सुखतीर्थ में, बदायूं में, प्रयागराज में, काशी, अयोध्या और अन्य सभी पवित्र नदियों में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आज स्नान करके पुण्य का भागीदार बन रहा है। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस अवसर पर लखनऊ में एक कुख्यात माफिया से खाली कराई गई भूमि पर इन लाभार्थियों को आवास आवंटन के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहा हूं। मैं प्रदेशवासियों को कार्तिक पूर्णिमा की और आवास प्राप्त करने वाले सभी उत्तर प्रदेश के नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आज का यह कार्यक्रम केवल एक कार्यक्रम नहीं है, यह अपने आप में एक संदेश भी है कि अगर किसी गरीब की, किसी व्यापारी की, किसी सार्वजनिक संपत्ति की और किसी सरकारी भूमि पर किसी माफिया ने, किसी अपराधी ने कब्जा किया तो उसका यही हाल होगा जो यहां पर हम लोगों ने किया है और वही हाल होगा जो प्रयागराज में इससे पहले हम लोगों ने किया है। बहनों और भाइयों, ये लखनऊ की सबसे प्राइम लोकेशन है, सबसे प्राइम लोकेशन। एक आवास जिसे एलडीए ने 10,70,000 में उपलब्ध करवाया है, अगर मार्केट रेट के हिसाब से इसको देखा जाए तो ये कम से कम 1 करोड़ में पड़ती यहां पर। लेकिन रियायत करते हुए मेरी इच्छा थी कि जब माफिया से खाली करवाएंगे तो माफिया से खाली कराने के बाद हम इस लैंड पर गरीबों का आशियाना बनाएंगे, क्योंकि माफिया से खाली होगी तो गरीब का आशियाना ही उसमें बनना चाहिए। और ये उन लोगों के लिए भी संदेश है जो लोग माफिया को अपना शागिर्द बनाते हैं, उनके कब्र में जाकर के फतिया पढ़ते हैं, उन माफिया को गले लगा करके गरीबों का शोषण करते हैं या करवाते रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में तो नहीं कर पाएंगे, उत्तर प्रदेश की जनता तो उनकी असलियत समझ चुकी है, इसलिए उनको जवाब देती है। लेकिन ये सभी जगहों के लिए बराबर लागू होता है। ये माफिया किसी के नहीं है, पेशेवर अपराधी किसी के नहीं है। ये हर गरीब का शोषण करते हैं, ये हर व्यापारी का अपहरण करके प्रॉपर्टी बनाते हैं और सामान्य नागरिकों के लिए, बहन और बेटियों की सुरक्षा के लिए इनके गुंडे, इनके गुर्गे हमेशा खतरा पैदा करते रहे हैं। और इसीलिए जब 2017 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे उत्तर प्रदेश में सेवा का अवसर दिया तो हमने पहले दिन ही तय किया था कि उत्तर प्रदेश की जो छवि है इसको बदलना है। उत्तर प्रदेश के बारे में जो नकारात्मक छवि देश और दुनिया में है इसको हमें बदलना होगा। और इसके लिए अपराध और अपराधियों के प्रति, माफिया और माफिया प्रवृत्ति की किसी भी प्रकार के कृत्यों के प्रति हमें जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करना होगा। और आपने देखा होगा पिछले 8.5 वर्ष में
बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके अनवरत रूप से ये कार्रवाई चली है। और मैं उन लोगों से जो अब भी इन माफियाओं के साथ सहानुभूति रखते हैं, उन सब से कहूंगा कि वे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अपने संगठन, अपनी संस्थाओं की अपूर्णीय क्षति कर रहे हैं। याद करिए, ये वही माफिया हैं जो माफिया भारत के संविधान का अपमान करते थे, कानून की ध्वजियां उड़ाते थे। इनके लिए अधिकारी का कोई मतलब नहीं, इनके लिए अपराध मायने रखता था और अपने अपराध से छाती ठोक करके ये उस समय की सरकारों को झुकाया करते थे। और उस समय के सत्ताधारी दल भी इनके सामने नतमस्तक होकर के घुटना टेकने के लिए इन अपराधियों के सामने किस प्रकार से गिड़गिड़ाया करते थे।